प्रिय बंधुओं, यदि आपने महाभारत पढ़ा है तो धृतराष्ट्र की बात जब जब आई है तो गांधारी जी की भी बात आई है और उनके साथ उन्हें भी अवमानना का शिकार होना पड़ा है। जबकि सत्य बात तो यह है कि गांधारी पति भक्ता और न्यायप्रियता की मूर्ति थीं। आइए हम आपको एक प्रसंग से रूबरू कराते हैं, क्योंकि संसार की पतिव्रता देवियों में गांधारी का स्थान भी बहुत ऊंचा है। ये गांधार राज सुबल की पुत्री हैं और शकुनी की बहन थीं। इन्होंने कुमारी अवस्था में ही भगवान शंकर की बड़ी आराधना की और उनसे 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त किया था। महर्षि व्यास ने भी इनकी सेवा से प्रसन्न होकर इन्हें 100 पुत्रों का वरदान दिया। जब इन्हें मालूम हुआ कि इनका विवाह नेत्रहीन धृतराष्ट्र होने वाला है, उसी समय इन्होंने अपनी दोनों आंखों पर पट्टी बांध ली थी। इन्होंने सोचा जब मेरे पति ही नेत्र सुख से वंचित, तब मुझ इस संसार को देखने का अधिकार की क्या है। उस समय से जब तक ये जीवित रहीं, अपने उस दृढ़ निश्चय पर अटल रहीं। पति के लिए इंद्रिय सुख का त्याग का ऐसा अनूठा उदाहरण संसार के इतिहास में और कहीं नहीं मिलता। इनका यह तप और त्याग अनुपम था। संसार के लिए एक अनोखी वस्तु थी ये सदा अपने पति के अनुकूल रहीं। इन्होंने ससुराल में आते ही अपने चरित्र और सद्गुणों से पतियों में उनके सारे परिवार को मुग्ध कर लिया था। देवी गांधारी जैसी पतिव्रता थीं, वैसी ही निर्भीक और न्यायप्रिय भी थीं। ये सदा सत्य, नीति और धर्म का ही पक्षपात करती थीं। अन्याय का कभी इन्होंने समर्थन नहीं किया। इनके पुत्रों ने देवी द्रौपदी के साथ भरी सभा में जो अत्याचार किया था, इसका भी इन्होंने पुरजोर विरोध किया। इन्हें बहुत तकलीफ हुई। वो इस बात से अपने पुत्रों पर कभी प्रसन्न नहीं थीं। जब इनके पति राजा धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र के बातों में आकर दोबारा पांडवों को युद्ध के लिए बुलाया, जुआ खेलने के लिए, उस समय ये बड़ी दुखी हुई। इन्होंने जुए का विरोध करते हुए अपने पतिदेव से कहा, स्वामी, दुर्योधन जन्मते ही गीदड़ के समान रोने चिल्लाने लगा था, इसलिए उसी समय परम ज्ञानी विदुर ने कहा था कि इस पुत्र का परित्याग कर दो। मुझे तो वह बात याद है। यही मालूम होता कि यह कुरुवंश का नाश करके छोड़ेगा। हे आर्यपुत्र, आप अपने दोष से सबको विपत्ति में मत डालिए। इन ढीठ मूर्खों की हां में हां ना मिलाइए। इस वंश के नाश का कारण मत बनिए। बंधे हुए पुल को मत तोड़िए। बुझी हुई आग फिर धधक उठेगी। पांडव शांत हैं और बैर विरोध के विमुख हैं। उनको अब क्रोधित करना ठीक नहीं है। यद्यपि यह बात आप जानते हैं, फिर भी मैं आपको याद दिलाती हूँ। दुर्बुद्धि पुरुष के चित्त पर शास्त्र के उपदेश का प्रभाव कहाँ पड़ता है, परंतु आप वृद्ध होकर बालकों की सी बात करें, यह अनुचित है। इस समय आप अपने पुत्र तुल्य पांडवों को अपनाए रखें, कहीं वे दुखी होकर आपसे विलग न हो जाएं। कुल कलंक दुर्योधन का त्यागना ही श्रेष्ठकर है। मैंने मोह बस उस समय विदुर जी की बात नहीं मानी, उसी का ये फल है। शांति, धर्म और मंत्रियों की सम्मत से अपनी विचार शक्ति को सुरक्षित रखिए। प्रमाद मत कीजिए। बिना विचारे काम करना आपके लिए बड़ा दुखदायी सिद्ध होगा। राजलक्ष्मी क्रूर के हाथ में पड़कर उसी का सत्यानाश कर देती हैं। गांधारी जी के इन वाक्यों से धर्म, नीति और निष्पक्षता टपकती है। ये दुर्योधन को भी उसकी अनुचित कार्रवाई पर बराबर टोकती रही हैं। उसकी उद्दंडता उसके लिए बाधक रही विकास में, तो गांधारी जी उसे फटकारती भी थीं और उसकी अनीति के भावी दुष्परिणाम का भयंकर चित्र उसके सामने खींचा करती थीं। पर दुर्योधन के सिर पर काल जो नाच रहा था, वह उसे इन सब की हितभरी बातों पर ध्यान नहीं देता था। पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी हस्तिनापुर आते हैं और वे भी दुर्योधन को समझाकर हार गए, तब धृतराष्ट्र ने देवी गांधारी को बुलाकर उनसे कहा कि अब तुम ही अपने पुत्र को समझाओ। वह हम लोगों में से तो किसी की भी बात नहीं सुन रहा है। पति की आवाज सुनकर गांधारी दुखी मन से कहती हैं, हे राजन, आप पुत्र के मोह में फंसे हुए हैं, इसलिए इस विषय में सबसे अधिक दोषी तो आप ही हैं। आप यह जानकर भी कि दुर्योधन बड़ा पापी है, उसी की बुद्धि के पीछे चलते रहे हैं। दुर्योधन को तो काम, क्रोध और लोभ ने अपने चंगुल में फंसा रखा है। अब आप बलपूर्वक भी
उसे इस मार्ग से नहीं हटा सकेंगे। आपने इस मूर्ख, दुरात्मा, कुसंगी और लोभी पुत्र को बिना कुछ सोचे समझे राज्य की बागडोर सौंप दी है। उसी का आप ये फल भोग रहे हैं। आप अपने घर में जो फूट पड़ रही है उसकी उपेक्षा किए चले जा रहे हैं। ऐसा करके तो आप पांडवों की दृष्टि में अपने आप को हास्यास्पद बना रहे हैं। देखिए, यदि साम या भेद से ही विपत्ति टाली जा सकती हो तो कोई भी बुद्धिमान स्वजनों के प्रतिदंड का प्रयोग क्यों करेगा। गांधारी जी की यह उक्ति कैसी निर्भीक, निष्पक्ष, हितभरी, नीतिपूर्ण और सच्ची रही थी। इसलिए हमें देवी गांधारी जी का भी आदर और सम्मान करना चाहिए। जय